फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव का पार्ट 7। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ट 6 लिखा हुआ है। पार्ट 6 आपका इम्परेटिव आ चुका है और यहाँ पर आप 7 अपना जब फेयर कॉपी करेंगे तो पार्ट 7 डाल देंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। तो पार्ट 7 सम एग्जाम्पल विद लेट, कुछ लेट के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अनदर एग्जाम्पल्स हैं। इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन हम आपके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है नोट कि इफ़ लेट एंड लेट अस इज गिवन विद ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन, सो वी कैन चेंज द एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज बाय लेट और यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो मतलब इसका ये है कि हमारे लेट और लेटस के जो एग्जाम्पल हैं अगर ऑब्जेक्ट के साथ दिए हुए हैं, किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम उसको पैसिव मतलब एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। कैसे? बाई लेट से भी बना सकते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड टू से भी बना सकते हैं। दो तरीके होते हैं जब सब्जेक्ट दिया हो। लेट और लेटस वाले क्वेश्चंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको दो तरह से पैसिव बनाया जा सकता है, एक लेट से और एक यू आर रिक्वेस्टेड टू से, ठीक है। लेकिन तो आओ तो थोड़ा पहले एग्जांपल देख लेते हैं। विद ऑब्जेक्ट दो तरह से बन सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लेट हिम राइट अ लेटर। तो लेट के साथ आया हुआ है और लास्ट में अ लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो कैसे बनना है, कैसे बनाएंगे? तो लेट को लेट ही रखेंगे, हिम को बाद मतलब पीछे ले जाना है और लेटर को आगे लाना है और राइट को रिटर्न करना है। अलग से आपको बी लगाना है। मैंने कहा था मोस्टली एग्जाम्पल्स में बी ही लगता है, तो मोस्टली एग्जाम्पल्स में बी लगता है, ठीक है। तो लेट को लेट ही रखेंगे, अ लेटर आगे लाएंगे तो हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट आगे आता है ना। तो लेट अ लेटर और लिखते ही तुरंत आप बी का यूज़ करेंगे। तो लेट अ लेटर बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन और बाय। ही का वो जो हिम आपने देख रखा है यहाँ पे हिम लगा हुआ है, तो हिम को ही नहीं करना है क्योंकि बाय के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लेट के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, उसको जब बाई के साथ लगाएंगे तो उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना है। पीछे ऑब्जेक्ट हो तो उसको जब आगे लाओ तो सब्जेक्ट बना दो। लेकिन आगे अगर सब्जेक्ट हो तो पीछे बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तब क्या करोगे? क्या सब्जेक्ट बना दोगे? नहीं, पीछे आप ऑब्जेक्ट है अगर आगे यूज़ है, जैसे कि हिम ऑब्जेक्ट है, इसको पीछे ले जाओगे तो हिम ही रहेगा। बस हर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आएगा लेट के साथ तो हम पीछे बाय के साथ उसको सेम टू सेम उतार देंगे, उसका सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं दूसरा रूल्स जो बहुत ही इजी है। तो आप लेट वाला एग्जांपल देखो और सीधा सीधा लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस पूरा का पूरा क्वेश्चन आप जोड़ दो। तो वैसे तो बहुत 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 ईजी है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और लेट हिम राइट अ लेटर पूरा ऐड कर दो, मतलब इससे ईजी कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा लेट अस कंप्लीट दिस टास्क, तो सेम टू सेम है। वहाँ पर लेट हिम है और यहाँ पे लेट अस है, वहाँ ही का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे वी का ऑब्जेक्ट है। तो लेट अस कंप्लीट दिस टास्क, तो लेट को लिखो, दिस टास्क आगे लाओ, फिर जैसे कि उसमें बी लगाया था इसमें भी बी लगा दो, है ना। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप बी लगा सकते हैं। तो लेट दिस टास्क बी कंप्लीट का कंप्लीटेड और बाय अस आगे यूज हुआ है, अस को आप पीछे यूज़ करेंगे, मतलब अस को वी नहीं कर देना, बस इतना याद रखना है। हाँ, अगर पीछे अस आया है उसको आगे ले जाना है तो आप क्या लगाओगे? वी लगाओगे, है ना। लेकिन एक दिक्कत ये है ना कि जब लेट वाले सेंटेंस होते हैं ना तो उसके साथ सब्जेक्ट नहीं लगा होता, वहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए उसके साथ भी ऑब्जेक्ट, बाई के साथ लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट, यानी कि अस है तो बाई सेम टू सेम अस लिख दो और हिम है तो सेम टू सेम बाय हिम लिख दो, है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्ट वाले। आओ देखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, है। तो लिखा है इफ लेट इज गिवन विदाउट ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लेट आया हुआ है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी कैन चेंज एक्टिवाइज इनटू पैसिवाइज बाय ओनली यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो मैंने ऊपर आपको दो रूल बताए, लेट से भी बना सकते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड टू से भी बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ो लेट मी फिनिश, लेट मी गो, दूसरा एग्जाम्पल। तो इसमें आपने क्या देखा कि लेट मी फिनिश के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना, लेट मी के बाद कुछ नहीं दिया, और इसमें लेट मी गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आप चुपचाप कुछ मत करो, पहला रूल मत बनाओ, है लेट वाले से ना बनाओ।
बहुत इजी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो और पूरा का पूरा जो है ना सेम टू सेम जोड़ दो बिना कुछ चेंज किए। तो कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बहुत इजी है। लेट वाले में रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है क्योंकि इसका मतलब क्या निकलता है कि लेट मी फिनिश, मुझे फिनिश करने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो क्या लग रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही कि नहीं, ऑर्डर न लगा देना। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी फिनिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो, है ना। तो ऑब्जेक्ट वाला हो तो भी आप यू आर रिक्वेस्टेड से ही बना देना, टू लगा के पूरा जोड़ देना। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी यू आर रिक्वेस्टेड से ही बना देना और पीछे पूरा का पूरा जोड़ देना। वैसे ये इजी रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लेट से भी बना सकते हो। लेकिन क्यों टेंशन पालोगे, है ना, जब इजी वाला है तो टफ वाला क्यों ध्यान दोगे। पढ़ना दोनों, क्योंकि अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अगर डोंट वाला आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फॉर इट इज टाइम टू, मतलब एक ऐसा एग्जांपल जिसमें आता है इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाते हैं इट इज टाइम, पूरा का पूरा ले लेते हैं और टू छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इट इज टाइम, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इट इज टाइम, फिर आप लगाओगे फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर थर्ड फॉर्म आप लगाओगे वर्ब की, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। इट इज टाइम टू शट द शॉप, इट इज टाइम टू शट द शॉप। तो इट इज टाइम आपको उतारना है, टू को नहीं उतारना है, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर में दिख रहा है फॉर लगा के ऑब्जेक्ट उतारो, तो इट इज टाइम फॉर लिखो और द शॉप ऑब्जेक्ट है वो आगे ले आओ, ठीक है। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप, फिर क्या स्ट्रक्चर में देखो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी लगाया शॉप के बाद, और शट की थर्ड फॉर्म शट ही रहती है। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आता है, इन्फिनिटिव टू, क्या आता है, इन्फिनिटिव टू आ जाए तब आप कैसे बनाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल में नीचे आप देख सकते हैं कि आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। ही इज टू किल द स्नैक, उसे सांप को मारना है ना। राकेश हैज़ टू टीच देम, राकेश को उनको पढ़ाना है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाएं जहां पर इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ टू आ जाए। टू का मतलब इन्फिनिटिव टू, है ना। जब इन्फिनिटिव टू आ जाता है तो बहुत 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 आसान है। ज़्यादातर आपने क्या देखा है एक्टिव पैसिव बनाते समय, कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पर बी का यूज़ किया जा रहा है ना, तो बी को पकड़ के रखना। तो चलो बनाते हैं, वही पुराना तरीका कि ऑब्जेक्ट ले आओ आगे, सब्जेक्ट ले जाओ पीछे, बाई ऑब्जेक्ट बना दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हैं। बस इसमें टू दिखाई दे तो बी अपनी तरफ से लगा देना, ठीक है। तो आ लेटर आगे ले लो। क्वेश्चन आप एग्जाम्पल 1 देखिए, आई एम टू राइट अ लेटर, तो आ लेटर आगे गया, इसके साथ इज लग जाता, आई के साथ एम लगा होता, इतना तो आपको चेंज करना आता है ना। तो आ लेटर इज, फिर टू, टू के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई ऑब्जेक्ट। तो आ लेटर इज टू बी रिटन बाई मी, सेम टू सेम पुराना रूल, बस टू के बाद बी लगाना है, बस नई बात यही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी है, द स्नैक आगे ले आओ, इज लगाओ, वहाँ भी इज, यहाँ भी इज। पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा, एम, लेकिन बाद में इज लगाया क्योंकि आई के साथ लगता है एम, और लेटर के साथ एम नहीं लगा सकते, वहाँ पर इज लगाया, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में ही इज है तो द स्नैक इज ही रहेगा, सिंगुलर है ना। तो द स्नैक इज टू, भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत टू, और फिर टू के साथ बी, रूल है ना, टू बी। तो आ स्नैक, अब क्वेश्चन में है द स्नैक, यहाँ पर भी मिस प्रिंट आई है एक कि क्वेश्चन में है द स्नैक, तो आप भी यहाँ पर आ स्नैक ना लगाकर द स्नैक लिखिएगा, ठीक है। तो द स्नैक इज टू बी किल्ड बाई हिम, बस नॉर्मल साइड टू बी बस, और कुछ नहीं। हैज़ टू आए तो हैज़ टू बी, हैव टू बी, वो बात अलग है कि आपस में हैज़ है बदल जाता है ना। जैसे राकेश हैज़ टू टीच देम, अब देम का दे आगे आ गया, दे बन करके आ गया ना। अब दे के साथ हैज़ नहीं लगा सकते, तो दे हैव टू बी, है ना, टू के साथ भी आएगा। तो दे हैव है, जैसे हैव बदल गया, दे हैव टू बी टॉट बाई राकेश, ओके। नेक्स्ट, ही विल हैव टू बाई अ स्वेटर, तो अ स्वेटर विल हैव है, विल हैव करो। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है 1-2 बार, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने विल हैव आया होता है तो वो विल हैज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उधर प्लूरल है, हैव लगा है, उसको हैज कर दो ना।
लेकिन हैज़ नहीं करना है। जब हैज़ हैव अलग हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर विल के साथ यूज हुआ है, तो यहाँ पे शैल हैव विल हैव बदलता है, हैज नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो आ स्वेटर विल हैव सेम टू सेम रहेगा, टू बी, और बाई का बॉट, बाई ही का हिम। तो आ स्वेटर विल हैव टू और उसके साथ लगाओ बी लगाना मत भूलना, और बाद में बॉट बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक आ जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू, हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू, और ये भी सेम टू सेम जैसे मैंने पिछला वाला एग्जाम्पल आपको बताया, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवेल है ना, तो आ नॉवेल आगे ले आओ, फिर नॉवेल के लिए इज का यूज करेंगे, एम हटा देंगे हैं, फिर गोइंग टू है, तुम भी गोइंग टू लगाओ, बस गोइंग टू के बाद बी लगाना। थर्ड फॉर्म गोइंग की गॉन मत कर देना, याद रहे यहाँ पर गोइंग टू राइट है, लिखने जा रहा हूँ ना, मतलब लिखने की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आ नॉवेल इज, गोइंग टू को गोइंग टू बी में बदल दो, फिर राइट को रिटन बाई आई का मी। इसमें मात्र आपको गोइंग टू है तो गोइंग टू को नहीं बदलना है, सेम टू सेम उतारना है, बस बी लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे वर गोइंग टू मेक अ फिल्म, कि वो फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आ फिल्म। यहाँ पर भी मिस्टेक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आ फिल्म आगे गया, ठीक। क्वेश्चन में आया है वर, क्या आया है वर लगता है प्लूरल में, तो सिंगुलर में लगता है वाज, तो आ फिल्म वाज, यहाँ पे इज आप नहीं लगाइएगा, इज मिस प्रिंट है, थोड़ा सा रॉन्ग टाइपिंग में आ गया है, कोई बात नहीं, आप वाज कर लीजिए। आ फिल्म एक है ना, तो वर की जगह पे वाज कर लो। आ फिल्म गोइंग टू बी मेड बाई देम, वाज लगा दीजिए, इज हटा दीजिए। आ फिल्म वाज गोइंग टू बी, मेक का मेड, बाई दे का देम, ठीक। नेक्स्ट लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स इन विच बाय इज नॉट यूज्ड, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल हैं जिसमें आप बाय लगाकर पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, है ना। हाँ, तो नो, और अगर ऑब्लाइज आए तो आप टू लगाएंगे, ठीक है। सेटिस्फाई, प्लीज, डिस्गस्ट, एम्यूज अगर आता है तो आप टू, और बाय कुछ नहीं, विद लगाओगे, ये लर्न कर लो आप। और कंटेन, इंटरेस्ट आएगा तो आप इन लगाओगे, और शूक ना, शॉक, एस्टोनिश्ड, वेस्ट, सरप्राइज, इमेज अगर आता है तो आप एट लगाओगे, बाकी सब उसी तरह रहेगा जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाना, बस जहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं वहाँ पर टू, विद, इन और एट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स में आइए देखते हैं। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, तो ही को आप आगे लाओ, हिम जो है वो ही बन गया, आगे आ गया, तो ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से इज लग गया, ही इज, और नो की नून, तो ही इज नून, बाय मी नहीं लगाना, बाय मी गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी कहा नून के साथ टू लगाना, नो के साथ, तो नो की ही तो थर्ड फॉर्म है, तो ही इज नून बाय मी ना लगाना, ही इज नून टू मी, ठीक है। नेक्स्ट, हिज कंडक्ट विल सरप्राइज यू, ठीक, तो यू आगे गया, यू अब विल आया था तो विल बी कर दो, यू विल बी, सरप्राइज का सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर बाई हिज कंडक्ट होना चाहिए भाई आपके हिसाब से, जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन बाई ना लगा करके एट लगा दीजिए, एट हिज कंडक्ट, कंडक्ट के साथ क्या लगता है, एट। ऊपर का एग्जाम्पल रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि किसके साथ टू, किसके साथ एट, किसके साथ विद, ये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, एट का और टू का। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़े से एग्जाम्पल हटा दिए हैं, बट आप अगर यहाँ से ये याद कर लेंगे ना, ये देखिए टू, विद, इन और एट याद कर लीजिए, अगर ये आपको दिखाई दे तो आप बाइनर लगाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात अलग से, कि अगर समवन, समबॉडी, वन या पीपल यूज़ किया हुआ सेंटेंस में, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लगाते, मतलब आगे यूज़ हुआ होगा, बाकी सब बनाते चले जाएंगे, जहाँ पर बाई के बाद वो लिखना पड़ता है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, बस उतना आप छोड़ दोगे। जैसे पहला एग्जांपल देखो कि समबॉडी हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट आगे आ गया, ठीक है, हैज़ है तो वहाँ भी एक वचन, मतलब सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर, तो माई पॉकेट हैज़ का हैज़ ही रहेगा बिकॉज सिंगुलर है। और हैज़ है कहाँ आता है, परफेक्ट में। परफेक्ट कैसे बनाते हैं, बीन लगाकर, तो माई पॉकेट हैज़ बीन, और पिक्ड की पिक्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म वहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बाई समबॉडी आपको यूज़ नहीं करना है,
बाय समबॉडी नहीं लगाना है, बाय समवन हटा देना मतलब नहीं लगाना, बाय वन, बाय पीपल ये आपको नहीं लिखना होता है। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं और आप इनके सबके याद कर लीजिएगा अगर दिखे तो। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस है, वंस प्रॉमिस, जैसा कि देखो मैंने कहा था वन, तो वन के जगह पे वंस भी नहीं यूज हुआ है। अगर आप उठाते तो क्या करते जल्दबाजी में, वंस प्रॉमिस आगे लाते ना, तो वंस प्रॉमिस के जगह पर वंस भी हट गया और इधर वन भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्रॉमिस आगे गया, शुड का शुड आया, शुड के साथ क्या लगता है, बी लगता है, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी है ना, इसका पैसिव बनाने के लिए बी का यूज करते हैं। तो प्रॉमिस शुड बी कीप का केप्ट, ना ही तो बाई वन पीछे आया ना ही तो वंस आगे आया। ठीक है, चलो लास्ट का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा और बड़ा हो रहा है, नहीं तो मैं इसमें एग्जाम्पल और ज़्यादा आपको दे देता। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको दिख जाए दे से दैट या पीपुल से दैट, तो दे से दैट, पीपुल से दैट अगर आता है तो उसको इट इज सेड करके, है ना, दैट एंड एड फर्दर सेम सेंटेंस। तो दे से दैट, पीपुल से दैट को हटाकर इट इज सेड दैट, दैट आपको दिख रहा है, दैट भी साथ लेना है, वो थोड़ा हाईलाइट नहीं किया मैंने, तो इट इज सेड दैट, फिर उसके बाद आप पूरा सेंटेंस आप जोड़ सकते हो। जैसे पहला सेंटेंस पढ़ो, दे से दैट माइट इज राइट, तो आपसे मैंने क्या कहा था, दे से हटा दो, दैट भी हटाओगे तो फिर से लगाना पड़ेगा, तो दे से हटा के इट इज सेड, क्या लगाएंगे, इट इज सेड, फिर दैट माइट इज राइट पूरा का पूरा उतार सकते हैं। ठीक है, अब अगला पीपुल से दैट ही इज अ क्रिमिनल है, इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं, कोई बाई का यूज़ नहीं, कोई बी का यूज़ नहीं, कोई बीन का यूज़ नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या करेंगे, दे से को और पीपुल से को इट इज सेड बना दो, तो इट इज सेड दैट पूरा उतार दो, ही इज क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल है, दैट माइट इज राइट, जो भी लिखा है सेम टू सेम उतार दो। तो इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखो, कॉपी पे उसको कॉपी करो और फिर इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपीज में ढूंढिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो थोड़ा सा बनता है ना, एक लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सब्सक्राइब नंबर 1 पर कर दो बहुत जल्दी, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो देंगे ना तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।